So we're talking about the factorization and आइडेंटिटीज का हम कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर में इसकी अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। उसमें हमें ये देखना होता था कि जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है यानी कि तीन टर्म्स होते थे, तो उन दो तीनों टर्म्स में से पहला और आखिरी टर्म जो है वो स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, अगर वो स्क्वायर होता तो फिर हम उसको जो है फैक्टराइज कर सकते थे। मींस हम ये देखते थे कि अगर वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम उसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते थे। मतलब हम उसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते थे। तो जब इस फॉर्म में कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी फैक्टर्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी सेकेंड आइडेंटिटी, और वो क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम उसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में कर देंगे तो फिर वो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो आज हम सेकेंड आइडेंटिटी के बेस पे फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे अच्छा, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला है। लेट मी टेल यू, एक एग्जाम्पल चूज करते हैं। हाँ, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब देखो, जैसे ही हमने ये टर्म देखे, ये एक्सप्रेशन देखा तो देखा यहां पे तीन टर्म्स है। इट हैज थ्री टर्म्स। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए तो हमें देखना है कि ये जो पहला टर्म है ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, ये जो तीसरा टर्म है ये बी स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, और जो ये बीच वाला टर्म है ये माइनस 2ab के फॉर्म में है या नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था अब पी स्क्वायर कब आ सकता है, जब हम पी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जोर डालिएगा कि उस वक्त क्या समझाया गया था कि जब स्क्वायर होता है तो ऑब्वियसली उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। पहला टर्म हो गया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, यहां भी माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस 2ab हम बाद में पुट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, वो 5 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब आता है माइनस 2ab, तो यहां पे हम वैसे ही जो फॉर्मूले में है, यहां जो आइडेंटिटी में है, ठीक है, उसी को एज इट इज रखेंगे। माइनस रखा, फिर 2 रखा। अब a की जगह आ जाएगा p और b की जगह आ जाएगा 5। तो ये माइनस 2ab रखने के बाद, माइनस 2p5 रखने के बाद, क्या ये माइनस 10p आ रहा है? तो देखो 2 5 10 हो गया, माइनस साइन भी हो गया, p भी हो गया, यस आ रहा है। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी है तो p माइनस 5। तो अब नेक्स्ट, अब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसमें आएंगे तो हो जाएगा ये p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। कोई डाउट? एनी डाउट? ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक लेते हैं, 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब देखो नेक्स्ट है, तो पहले हम आइडेंटिटी, क्योंकि अभी समझ रहे हैं तो मैं पहले ऊपर आइडेंटिटी लिख देता हूं कि इस आइडेंटिटी पे बेस्ड तो कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या देखना है। जैसे यहां पे दिया हुआ है 4x² माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले चीज ये देखिए, यहां पे 3 टर्म्स है, यहां भी 3 टर्म्स है, ठीक है। अब पहले टर्म के बाद यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, दूसरे टर्म के बाद प्लस है, यहां भी प्लस है, ये चेक हो गया एक ऊपर ऊपर से। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो पहला टर्म है, ठीक है, द फर्स्ट टर्म, क्या ये स्क्वायर है, और ये जो लास्ट टर्म है क्या ये स्क्वायर है। तो पहले हम देखेंगे, तो 4x², तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 लिख दिया। x² का क्या, x हो जाएगा, तो 2x लिख दिया, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यही मैंने आपको बताया था कि भाई जब किसी का स्क्वायर लगा हुआ है तो देखो जो नंबर है, तो नंबर किसका अगर नहीं है तो इसका मतलब वो स्क्वायर नहीं है, क्लियर। इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पे होता 6x², मान लो 4x² की जगह होता 6, ये होता 6x²। हालांकि आइडेंटिटी नहीं पॉसिबल है, बट हम थियोरेटिकल देख रहे हैं। तो 6x² अगर होता तो 6 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये पहली वाले जो टर्म है ये स्क्वायर नहीं हो रहा है किसी नेचुरल नंबर का, तो इसका मतलब ये इस आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें पहचानना होता है। तो 4x² है, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ये लिख दिया, x² x का हो गया, माइनस साइन लगा दिया। अब 4 किसका स्क्वायर है, थर्ड टर्म में आते हैं 2 का, उसको लिख दिया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे किया। अब उसके बाद बीच वाला टर्म -2ab के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, तो ये हो गया -2a की जगह लिख दिया 2x, और b की जगह लिख दिया ये वाला 2। अब मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे कि -8x आ रहा है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 किया और x लिखा, तो -8x आ गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो ये a² -2ab प्लस b² के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 2 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में 2 है, क्लियर। ऑलरेडी हम यहां पे भी कॉमन ले सकते थे, यहां पे जब कॉमन लेते, देखो इसमें अगर कॉमन लेते तो इन तीनों टर्म में 4 आ रहा है, तो 4 कॉमन हो जाता, अंदर क्या बचता है, x² माइनस 2x प्लस 1, ये आता। अभी ये भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। या तो कॉमन हम पहले ले लें अगर कॉमन हो रहा है, जो कि सही तरीका है, नहीं तो अगर नहीं लिया तो बाद में भी। तो देखो इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 1, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 1, 2 2 जा हो जाएगा 4 x माइनस 1, और ये वाला x माइनस 1, ठीक है। चलो पहले इसको करो और व्हाट्सएप मुझे करो, पहले इसको पूरा करके फाइनल, फिर हम इस मेथडोलॉजी से करेंगे जो कि मोर करेक्ट है। करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए जल्दी से, ये वाला पोर्शन कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए जल्दी से।
ओके, गुड, ग्रेट रिस्पॉन्स। चलो अब देखो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट मेथोडोलॉजी से करते हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे था 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब देखो यहाँ पे तीन टर्म से सारी चीज समझ रहे हैं। जैसे हम तीनों टर्म पे नजर डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 कॉमन हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन हो सकता है। अंदर क्या बचेगा, अब पहले टर्म में एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस साइन, यहाँ पे 8x है, 4 कॉमन हो गया, तो अब यहाँ पे 2x बचेगा क्योंकि 4 2 8 होगा, प्लस 4 कॉमन आपने ले लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1। अब देखो गौर से, 4 ऑलरेडी कॉमन ले लिया, उसको हम ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। अब ये जो तीन टर्म है, इनको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे इस आइडेंटिटी को लेके हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब हम एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 कब आएगा, जब हम 1 का होल स्क्वायर करेंगे, आएगा, बिल्कुल आ सकता है। बीच वाला क्या हो जाएगा, -2 इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह 1। ठीक है, 2ab। ओके, तो देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ रहा है, तो देखो ये हो जाएगा 4। फिर उसके बाद अब ये जब ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि माइनस साइन है, तो इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4। अब x माइनस 1 होल स्क्वायर मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। देखो सेम आंसर आया, देखो ये और ये। ठीक है, चलो इस मेथड को प्रैक्टिस करो अभी, क्योंकि गैप हो गया है ना, इतने दिन से साइंस पढ़ रहे थे, तो प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहा हूं ताकि वो चीज फ्लो में आ जाए आपके। तो हम ये सेकेंड आइडेंटिटी के बेस पे सब कर रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab का लास्ट हमने किया था, फैक्टर्स में चेंज कर रहे हैं। या गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब देखो 121b² 121b² माइनस 88bc 88bc प्लस 16c² प्लस 16c²। अब देखो a² माइनस 2ab प्लस b² वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए, जो कि हम इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी में फैक्टराइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा तीन टर्म है, तो यहां हमने देखा यस तीन टर्म है, ठीक है। उसके बाद पहला टर्म क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और b का स्क्वायर b, ठीक है, b मतलब b² जो है b का स्क्वायर हो जाएगा। 16 4 का स्क्वायर है, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर दिख रहा है, और सेकेंड टर्म पे माइनस साइन है, जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लग सकती है, क्योंकि पहला टर्म तीसरा टर्म स्क्वायर है, तो यहाँ होगा 11b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 11b इंटू 4c, ठीक है, माइनस 2ab। यहाँ पे जैसे ही माइनस 2ab हमने रखा, देखो ये क्या माइनस 88bc दे रहा है, तो माइनस साइन हो गया, 2 इंटू 11 22 हो गया, 22 इंटू 4 88 आ रहा है, यस आ रहा है, b इंटू सी bc हो गया, तो इसका मतलब ये a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज फाइनली 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, ये हमने फैक्टराइज कर दिया on the basis of this identity, that is a² minus 2ab plus b²। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे, हम बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन बाय वन हम आइडेंटिटी सीख रहे हैं अभी, क्लियर। अब नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है, दैट इज a² माइनस b²। इसको पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि इन चारों आइडेंटिटीज में जो हम सीख रहे हैं यहाँ पे, यही एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें दो टर्म्स होते हैं और दोनों टर्म्स स्क्वायर होते हैं। अगर दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन है, तो हम उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है 4p² माइनस 9q², 4p² माइनस 9q², ठीक है। अब देखो 4p², देखो दो टर्म है, यहां भी दो टर्म है, अब हमें यह देखना है क्या पहला और दूसरा टर्म स्क्वायर है और बीच में माइनस साइन भी आ रहा है, तो देखो 4p² किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा, और p² p का, तो ये 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9q² मतलब 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a² माइनस b² आ रहा है, ठीक है, तो अब इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q, मींस इस फॉर्म में दिख रहा है, तो इस वाले आइडेंटिटी पे जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ओनली टू टर्म्स आर देयर। चलो इस सिंपल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, व्हाट्सएप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको आया कि नहीं आया। 4p² माइनस 9q², कहीं डाउट है तो वो भी पूछो।
हो गया मुनाफ? ओके चलिए और लेते 63। अब देखो 63a² माइनस 112b²। अब यहां पे जो चीज बताई जाए उसको बहुत अच्छे से फोकस कर। देखो अब 63a² माइनस 112b², 112b²। अब देखो ऐसे भी टर्म्स आपको मिल सकते हैं जो फर्स्ट टाइम जहां पे स्क्वायर दिखेगा और वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे 63 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे सिर्फ दो टर्म है, तो फिर क्या ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी? बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने आपको बताया था कि हम जब टर्म्स देखते हैं, अगर कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है दोनों में, तो सबसे पहले उस कॉमन को अलग करेंगे। याद रखना हमेशा, ठीक है? अब देखो 63 को अगर देखें तो 63 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब कि 3 3 9, 9 7 63। 112 को अगर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 16, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 7 जा 112। अब देखो यहां पे ये दो नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स में 7 कॉमन है। देखो 7 कॉमन है, तो इसका मतलब हम यहां से, क्योंकि देखो 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे कहीं इसमें, इन दो में या तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। क्योंकि कॉमन अलग करने से फिर वो नंबर आ सकता है जो किसी का स्क्वायर हो। ये पिछले वाली आइडेंटिटीज पे भी लागू होगा, अप्लाई होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एक बार में आइडेंटिटी देखेंगे तो फिर जरूरी नहीं कि वो स्क्वायर दिखे, लेकिन कॉमन लेने के बाद वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें तो देखो 7 कॉमन आ रहा है दोनों में, 7 कॉमन ले लिया। अब यहां बचा 9a², क्योंकि 7 9 63 हो जाएगा। और यहां क्या बचेगा? ये बचेगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16b², क्योंकि 7 16 जा 112। अब देखो जैसे ही हमने कॉमन लिया, वैसे ही अब यहाँ पे दो टर्म्स आगे जो कि स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 9a किसका स्क्वायर है? 3a का होल स्क्वायर। 16b² किसका स्क्वायर है? 4b का होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे a² माइनस b² मिल गया। अब ये हो जाएगा 7, फिर फाइनली ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। तो तीन फैक्टर्स आ गए, एक तो 7 आ गया, उसके बाद 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया क्या करना है? तो जरूरी नहीं है कि एक बार में स्क्वायर दिख जाए, कॉमन लेने के बाद भी स्क्वायर निकल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज 49x² माइनस 36। क्या दिया हुआ है? 49x² माइनस 36। अब 49x² माइनस 36 है, तो यहां पे दो टर्म्स है। ठीक है, दो टर्म मतलब अब यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर होता है? 7x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। अब ये हो गया a² माइनस b², तो हम इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, 16x5 minus 144x³ नेक्स्ट एग्जाम्पल, 16x to the power 5 minus 144x³। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे जब आप देखोगे तो यहां पे नंबर्स का स्क्वायर है। देखो बहुत ध्यान से, 16 4 का स्क्वायर है और 144 12 का स्क्वायर। लेकिन अगर आप वेरिएबल पे आओ तो देखो यहां पे स्क्वायर नहीं, यहां पे x टू द पावर 5 है और यहां पे x टू द पावर क्यूब है। तो इसका मतलब अब हमें कॉमन लेना है। अब यहां पे कॉमन में आपके जो वेरिएबल्स हैं वो भी आएंगे, तो हम वन बाय वन देखो यहां पे क्या करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 2
इंटू टू, जैसे हम करते थे कॉमन लेने के लिए, इंटू टू इंटू टू इंटू एक्स, क्योंकि टू टू जा फोर टू जा एट टू जा 16 हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि एक्स 5 बार आ रहा है। उसके बाद अगर 144 को देखोगे तो 144 क्या होता है, 12 इंटू 12, ठीक है, इसमें से भी कॉमन, क्योंकि यहां पे भी 16 है, यहां भी 16 है, तो 12 इंटू 12 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा 144, ये हमने फैक्टराइज कर दिया 144 को, और फिर इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो कॉमन लेने चलेंगे, दोनों में कॉमन लेना है, तो एक टू यहां भी है यहां भी है, एक टू कॉमन आ गया बाहर, दूसरा टू भी कॉमन आ गया, तीसरा टू भी कॉमन आ गया, और चौथा टू भी कॉमन आ गया, देखो कॉमन ले रहे, ठीक है। उसके बाद अब ये x x कॉमन आ गया, इसके बाद एक और x कॉमन आ गया, एक और x कॉमन आ गया। अब देखो क्या बचा अंदर, अब ये सिर्फ बचा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे ये बचा सिर्फ 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद अब यहां बाहर क्या आ गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 एक्स क्यूब, ये कॉमन आ गया। अब अंदर देखो तो ये क्या हो गया, x का होल स्क्वायर, 9 क्या हो गया, 3 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक टर्म तो ये हो गया 16 एक्स क्यूब, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरा हो जाएगा फैक्टर x माइनस 3। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या है, दो टर्म्स थे, लेकिन दोनों में नंबर्स का स्क्वायर था, लेकिन वेरिएबल्स का नहीं था, तो हमने कॉमन लिया, क्योंकि नंबर्स में भी कॉमन आ रहा था, क्या कॉमन आ रहा था, 16। तो देखो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, फैक्टराइज इंडिविजुअल टर्म्स को, और जो जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं, जो बचता है फिर उसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं, फिर देखते हैं कि उसके ऊपर आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो यहां लग रही थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कोई डाउट इसमें? चलो एक बार अपने से इसको सॉल्व करो, मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मैं देखूं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बिल्कुल बेटा, समझ के करना एक एक स्टेप को।
ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल क्वेश्चंस दिख रहे हैं जिसके मीन्स इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास एल प्लस एम स्क्वायर माइनस एल माइनस एम स्क्वायर। एक ये जनरल क्वेश्चन है, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे अगर तो यू आर गेटिंग व्हाट द सेपरेट थिंग, ठीक है, यू हैव गॉट, ठीक है, मींस देखो यहां पे आपको दो टर्म्स मिल रहे हैं, वन इज फॉलोइंग ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड वन इज फॉलोइंग ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां बीच में माइनस साइन हो। मैंने आपको हमेशा बताया जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन हो तो वहां पे बहुत अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, पहले इसको ओपन करेंगे क्योंकि माइनस साइन से पहले इसके पहले प्लस साइन है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे ये वाला माइनस साइन लगा देंगे, लगा दिया। अब ये जो है अंदर ये l माइनस एम होल स्क्वायर, अब इसको पहले हम ब्रैकेट, पहले जब सॉल्व माइनस के बाद ऐसा टर्म है, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करना है तो उसको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो अब देखो ये हो जाएगा l का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू एम, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर लगा रहे हैं प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इस टाइप से हमने इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट के अंदर। क्यों ब्रैकेट के अंदर किया, क्योंकि इसके पहले माइनस साइन लगा हुआ है। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा प्लस 2lm, ये क्या हो जाएगा प्लस m स्क्वायर। अब देखो माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2lm आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस m स्क्वायर, क्योंकि माइनस के बाद और कुछ नहीं है, सीधा ब्रैकेट है, कोई नंबर नहीं है, तो माइनस m स्क्वायर। अब देखो प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल आउट। अब क्या बचा 2lm प्लस 2lm, तो ये ऐड हो रहा है। तो जब ऐड होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टर्म्स तो फिर वो नंबर ऐड हो जाता है और कोफिशिएंट सेम रहता है जैसा मैंने आपको बताया था। तो आंसर क्या आ जाएगा 4lm। इज दैट क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो यहां पे दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ओके। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो टर्म्स है। अब देखो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है y का। जब हमारे पास दो से ज्यादा, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल हो तो हम उनको इंडिविजुअली लिखते हैं और फिर उसके बाद लगा देंगे इसका स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि दो वेरिएबल्स है ना x और y एक ही टर्म में, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ओके गुड। माइनस साइन लगा दे, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4,
ठीक है, 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, और देखते हैं आगे। अच्छा, ये कुछ है एक्सप्रेशन जो थोड़े से टफ, वो हम जब सारे आइडेंटिटीज को पढ़ लेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। हमारे पास जो है वी हैव गॉट द डिफरेंट आइडेंटिटीज। अब जो बची हुई आइडेंटिटी दैट इज x प्लस a x प्लस b, जो चौथी आइडेंटिटी है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन कल करेंगे। और फिर ये जो जनरल एक्सप्रेशन है इनको सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, डिवीजन मोनोमियल बाय मोनोमियल एंड दिस एवरीथिंग। ओके, तो आज का जो आपका असाइनमेंट होगा वो यही होगा, जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको फिर से करके अपलोड करना होगा आपको। ओके।